सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ दो टाइटल डूलो के बीच फंस गया, मगर वांग क्यू उसकी मदद के लिए वहां गई। दोनों साथ मिलकर टाइटल डूलो से मुकाबला कर रहे थे। यूमिंग ने अपनी 9th सोल स्किल से उन पर हमला कर दिया और युआओ से रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि यूमिंग के अटैक की वजह से वहां बहुत ही बड़ा धमाका होता है। यूमिंग कहता है कि भले ही तुम्हारे पास 9th लेवल डिफेंस टूल क्यों ना हो, तुम मेरे शेडो स्लेश से नहीं बच सकते। वो यूं कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे अटैक से युवाओं की बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो गई। अगर ऐसा हुआ होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। तभी युवाओं और वांग क्यू मलबे को हटाकर बाहर निकलते हैं। यूमिंग के अटैक की वजह से युवाओं बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की, पर शायद ये मेरा भाग्य है और मैं इसे नहीं बदल सकता। कुछ भी हो जाए, पर मैं वांग क्यू को यहाँ खतरे में नहीं छोड़ सकता। वो वांग क्यू से कहता है कि मैं इन सब का ध्यान अपनी तरफ करूंगा, तुम मौका देखकर नान क्यू और शुई को लेकर यहाँ से भाग जाना। वांग क्यू उसका प्लान समझ गई। युआओ सोचता है कि मास्टर इलेक्ट्रोलक्स मुझे माफ कर देना, लगता है कि इस बार मैं आपको निराश करूंगा और अब मैं आपकी विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकूंगा। बिंग बिंग, तियान मेंग और स्नो इम्प्रेस, तुम तीनों भी मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम्हें गॉड बनने के रास्ते पर लेकर आगे नहीं जा पाऊंगा, मगर जब मैं जाऊंगा मैं तुम तीनों को वांग क्यू के पास छोड़ दूंगा। तुम्हें उसके साथ रहकर अपने आगे का रास्ता पूरा करना होगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मदद के बिना मेरे जैसा साधारण लड़का इतनी दूर नहीं आ पाता। ये कहते हुए वो अपने कॉन्शियसनेस सी को बर्न करने लगा। तियान मेंग और बेबी इम्प्रेस इससे काफी घबरा गए। वो युवाओं को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बात नहीं सुनता। कॉन्शियसनेस सी के बर्न होने की वजह से युवाओं की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। मेंग लेई इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पर इस लड़के ने ब्लड और सी स्पीड को पूरी तरीके से जोड़ लिया। इस वक्त वो दुनिया के सबसे ताकतवर सोल मास्टर्स का मुकाबला करने के लायक बन चुका है। अगर इसका कॉन्शियसनेस ही पूरी तरह से बर्न हो गया तो इसकी बॉडी और सोल एक साथ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। युआओ तेजी से इविल लॉर्ड आर्मी को खत्म करने लगा। वो उन पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करता है। मिंग ले को पता चल गया था कि वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि यह स्ट्राइक बहुत ही गहरी है और ताकतवर भावनाओं से बनी है। हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें पीछे हटना होगा। वो तुरंत वहाँ से दूर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन यूमिंग हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी नेदर वर्ल्ड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, मगर युवाओं ने अटैक की पावर बढ़ा दी थी, जिस वजह से नेदर वर्ल्ड स्वॉर्ड की डैमेज हो गई। यूमिंग भी इससे बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसकी चेस्ट से खून आने लगता है। सब लोग इससे काफी हैरान थे और सतर्क हो जाते हैं। युवाओं अपने जायंट स्वॉर्ड स्लेश से हमला करता है। वो स्लेश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वोयू के टच होते ही उसकी बॉडी धूल में बदलकर नष्ट हो गई। यूमिंग इससे काफी घबरा गया। वो भी स्लेश की चपेट में आने वाला था, पर मिंग लेई ने अपने सोल टूल का इस्तेमाल करके उसे बचा लिया। युआओ यूतोंग को याद करते हुए सोचता है कि भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, पर मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगा। वो अपनी सिल्वर लेवल सोल को एक्टिवेट करके डिवाइन पाम से हमला करता है। मिंग लेई और यूमिंग वक्त रहते पीछे हट गए, जिस वजह से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर कमजोर कल्टिवेशन वाले इविल सोल मास्टर्स खुद को हमले से नहीं बचा पाते। मौके का फायदा उठाकर युआओ वांग क्यू, नान क्यू और शुई को लेकर वहां से भाग गया। मिंग लेई कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि युआओ हमें हराकर शुई को बचाकर यहाँ से ले गया, पर उसका कॉन्शियसनेस सी पूरी तरह से बर्न हो चुका था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकेगा। शियाओ ताओ येंग के साथ सनराइज सिटी की तरफ आ रही थी। उसकी नजर युआओ पर पड़ती है। वो तेजी से सन मून एम्पायर से दूर जा रहा था। उसकी हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। येंग सोचता है कि उसने सनराइज सिटी में सैकड़ों सोल मास्टर्स को आजाद कर दिया, यहाँ ताकि वो दो टाइटल डुलवो और इविल लॉर्ड सोल मास्टर्स आर्मी के बीच से बचकर भी निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। युआओ अपने दोस्तों को लेकर तेजी से सन मून एम्पायर से दूर जा रहा था, जिस वजह से उसकी सोल कमजोर पड़ने लगी। वांग क्यू कहती है कि तुम्हारी सोल धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। नान क्यू रोने लगती है। वो कहती है कि युआओ हमें बचाने के लिए यहाँ रुका रहा और अब उसकी सोल कमजोर पड़ती जा रही है। मैं अपनी जिंदगी में उसका ये एहसान नहीं चुका सकूंगा। युआओं का कॉन्शियसनेस ही धीरे धीरे नष्ट होने लगा। बेबी इम्प्रेस इससे बहुत ही ज्यादा घबरा गई। वो युवाओं की मदद करना चाहती थी, पर बिंग बिंग जानती थी कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उसने बेबी इम्प्रेस को पकड़ लिया। तियान मिंग कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि युवाओं को बचाने के जरूर कोई रास्ता होगा। हम मास्टर इलेक्ट्रोलक्स के सोल इंफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल करके यादी तियान के पास जाकर उससे मदद
मांगते हैं, मैं युवाओं को कुछ नहीं होने दूंगा। युवाओं वांग क्यू से कहता है कि मेरा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, मैं जल्द ही यह दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। अगर तुम वहाँ नहीं होती तो हम जिंदा बचकर वहाँ से नहीं निकल पाते। वांग क्यू कहती है कि मैं दूसरों के बारे में नहीं जानती, मैं बस तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आई थी। अगर अब तुम ही जिंदा नहीं रहोगे तो आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब हुआ? युवाओं कहता है कि तुम्हारी मदद से हमने सैकड़ों सोल मास्टर्स की जान बचाई। वांग क्यू पूछती है कि पर क्या उन अनजान लोगों के लिए इस तरह अपनी जान गंवाना जायज है? युवाओं कहता है कि वो सारे सोल मास्टर्स डूलो कॉन्टिनेंट का भविष्य है। अगर मेरे जान देने से डूलो कॉन्टिनेंट बर्बाद होने से बच सकता है तो मुझे अपने मरने का कोई अफसोस नहीं। वांग क्यू रोते हुए कहती है कि यह सच नहीं है, डूलो कॉन्टिनेंट का भविष्य वो सोल मास्टर्स नहीं बल्कि तुम हो। युवाओं कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरी सारी सोल्स का ध्यान रखना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें अपने साथ रखकर उनके आगे का सफर जारी रखने दो। अफसोस की बात है कि मैं उनकी तरक्की नहीं देख सकूंगा, पर मुझे खुशी होगी अगर तुम उन्हें लेकर आगे बढ़ो। यह कहते हुए उसके सिर में क्रैक पड़ने लगे और वो जमीन पर गिरने लगता है। वांग क्यू उसके पास नहीं जा सकती थी क्योंकि किसी भी वक्त उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो सकती थी। याओ वुतोंग को याद करते हुए सोचता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ और ये मिशन खत्म होने के बाद में तुमसे मिलने के लिए क्लियर स्काई सेक्टर में भी आने वाला था, पर अफसोस की बात है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। वो वांग क्यू से कहता है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो वुतोंग के पास जाकर उसे कहना कि तुम उसकी बहन हो और जो कुछ भी उसने पहले देखा वो बस एक बुरा सपना था। तुम्हें मुझे भूलकर उसकी मदद करनी होगी। वो नीचे गिरने वाला था लेकिन वांग क्यू ने उसे पकड़ लिया। वो कहती है कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए पर मैं 3-eyed गोल्डन लायन हूँ। मैं सोल बिस्ट की दुनिया छोड़कर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इंसानी दुनिया में आई। जब तुमने मुझे अपनी डेस्टिनी आई मुझे दी उसके बाद से हमारे भाग्य एक साथ जुड़े हुए हैं। मुझे तुम्हारी यादें मिली और शायद तुम्हें भी मेरी यादें मिली होगी। तुम्हारी यादों की मदद से मुझे पता चला कि इंसानी दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे दिल में छिपी उन गहरी भावनाओं को भी महसूस किया जिसे तुमने कई सालों से दबा कर रखा था। मैंने तुम्हारी यादों की मदद से खुद को लाइट गोडेस में बदल लिया। यिन यांग वेल में जब तुमने अपने दिल के खून का इस्तेमाल करके रेड फ्लावर को तोड़ा तो उस वक्त मैंने पहली बार दर्द महसूस किया और वो दर्द मेरे दिल में हुआ था। उसके बाद से मुझे समझ में आ गया कि प्यार क्या है। तुमने वुतोंग को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और इसी तरह वुतोंग ने भी तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हारे लिए वुतोंग का प्यार मुझसे भी ज्यादा गहरा और सच्चा है, इसीलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन जब मैंने देखा कि अनजान लोगों को बचाने के लिए तुम खुद की जान खतरे में डाल रहे हो तो मुझे पता चला कि हमें सिर्फ खुद से नहीं बल्कि हर एक चीज से प्यार करना चाहिए और यही असली प्यार है। मैं एक डिवाइन बिस्ट फेथ इम्प्रेस हूँ जो हेवन की इच्छा से पैदा हुई थी। जब से तुम्हें मेरी भाग्य की शक्तियाँ मिली हमारे भाग्य हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ चुके थे और पूरे डूलो कॉन्टिनेंट का भाग्य तुम्हारे कंधों पर है। इसीलिए कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो खुद की जान देकर होली सेक्रीफाइस करके युवाओं के कॉन्शियसनेस को ठीक करने लगी। बिंग बिंग पूछती है कि आखिर लड़की कौन थी? तियान मेंग बताता है कि वो सुप्रीम डिवाइन बिस्ट है, फेथ इम्प्रेस है। ग्रेट स्टार डूलो फॉरेस्ट के साथ नॉर्थ आर्कटिक और सनमून एम्पायर के सारे सोल बिस्ट उसके सामने अपना सिर झुकाते हैं। इस सेक्रिफिकेशन फ्यूजन टेक्निक को होली सेक्रीफाइस के नाम से जाना जाता है। मुझे डर है कि फेथ इम्प्रेस का बलिदान सोल बिस्ट की दुनिया को हिलाकर रख देगा। वांग क्यू के सेक्रीफाइस की वजह से युवाओं का कॉन्शियसनेस पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसकी कुछ सील्स भी अनलॉक हो गई थी। तियानमेंग, बिंग बिंग और बेबी इम्प्रेस सील्स के नीचे जाकर उसके पावर एब्जॉर्ब करने लगे जिससे तीनों इंसान रूप में आ गए। पूरे ग्रेट स्टार डुओ फॉरेस्ट के सोल बिस्ट को वांग क्यू की मौत के बारे में पता चल गया था। उसकी मौत का शोक मनाते हुए सारे सोल बिस्ट जोर जोर से रोर करने लगे। युवाओं एक फॉरेस्ट में आकर गिर गया। वांग क्यू की सोल का एक अंश बचा हुआ था। वो कहती है कि पहले मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ मतलब और दूसरों को काबू करने के लिए किया जाता है, पर कियानकुन वैली में वुतोंग ने मुझे बताया कि मैं पूरी तरीके से गलत हूँ। अफसोस की बात है कि उस वक्त भी मैं सच समझ नहीं पाई, पर अब मुझे फेथ इम्प्रेस बनने का पूरा मिशन समझ में आ चुका है। युवाओं में अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर रही हूँ। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी संभालोगे ताकि डूलो कॉन्टिनेंट में रहने वाला हर शख्स और सोल बिस्ट शांति से रह सके। ये कहते हुए उसकी सोल का आखिरी अंश भी नष्ट हो गया। होली सेक्रीफाइस की वजह से युवाओं की 6 मार्शल सोल बन गई और वो उसकी रेड सोल
सोल रिंग युआओ को मिल जाती है। वांग क्यू के मरने की खबर पूरे ग्रेट स्टार डुओ फॉरेस्ट में फैल गई। 10 ग्रेट सेवेज बिस्ट की 4th रैंक बिस्ट बीजी नंबर 1 बिस्ट दी तियान से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दी तियान कहता है कि फेथ इम्प्रेस की जान खतरे में थी, मैंने डिसेंट मेथड का इस्तेमाल करके उसे बचाने की कोशिश की, पर अफसोस की बात है कि मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। बीजी पूछती है कि क्या तुम मुझे उसके पास भेज सकते हो। दी तियान बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसने अपनी मर्जी से अपनी जान दे दी। बीजी इससे काफी घबरा गई। वो पूछती है कि क्या फेथ इम्प्रेस ने होली सेक्रीफाइस किया, पर आखिर वो एक इंसान के लिए अपनी जान कुर्बान क्यों करेगी। दी तियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो बीजी से कहता है कि इस बार तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना, इंसानों ने दोबारा हमारी पूरी प्रजाति को खत्म करने की कोशिश की है, इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो 5th रैंक बिस्ट याओ लिंग और बिस्ट किंग से कहता है कि जल्दी से बिस्ट आर्मी तैयार करो, हम उन इंसान को खत्म करके रहेंगे जिसने फेथ इम्प्रेस को अपनी जान देने पर मजबूर किया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।